वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 4 मई 2024 और 4 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 3 मई को प्रतिवर्ष दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस की बात करें, 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और यह दिन लोगों को मीडिया के महत्व के रूबरू करवाने और सच सामने लाने के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रहे पत्रकारों को उनको सम्मानित करने के लिए मकसद से यह दिन मनाया जाता है। हर साल यूनेस्को विश्व प्रेस दिवस की थीम की घोषणा करता है। कौन मनाता है दोस्तों? तो यूनेस्को मनाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, 31वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो थीम बताएंगे, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, मतलब जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये आपको याद रखना है, इसका थीम है। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया। टूना क्या है दोस्तों? टूना एक मछली है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 3 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इतने अभी तक हमने इम्पोर्टेंट डे मना चुके हैं मई मंथ में। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में जेरेमिया मानेले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, सोलोमन द्वीप, ये एक देश है, ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप का देश है। तो दोस्तों जेरेमिया मानेले को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है सोलोमन द्वीप का, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। ये क्वेश्चन स्टार बना लीजिए, ओनली ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलिटी टुओ तुवालू देश की प्रधानमंत्री बने हैं, फेलिटी टियो। अलेक्जेंडर स्टफ फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उल्जास बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने। ये आपको पूरे फैक्ट याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में उमा रामानन का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये एक महिला है दोस्तों, और ये कौन थी? ये पार्श्व गायिका थी, मतलब बैकग्राउंड सिंगर थी, ये आपको याद रखना है। उमा रामानन ये बैकग्राउंड सिंगर थी, ये गायिका थी, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में संपन्न गल्फ यूथ गेम एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, UAE। कौन रहा दोस्तों? UAE शीर्ष पर रहा है। इसने कुल 296 मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना। कितने मेडल? 296 मेडल जीते हैं। ये पहले नंबर पे रहा। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे रहा और कुवैत तीसरे नंबर पे रहा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है दोस्तों भारत में। भारत में कहाँ हुई है? रांची में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत भारत के झारखंड की राजधानी रांची में हुई है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। किसने की है? उत्तराखंड राज्य ने घोषणा की है। अच्छा, उत्तराखंड की बात करें, राजधानी है देहरादून, CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। धामी अभियान उसी से संबंधित है।
क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको शुरू किया है। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जूट बोर्ड के राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, भूषण सिंह। कौन बने हैं? भूषण सिंह जी को राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नियुक्तियों की बात करें तो WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई है। भारत के गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना CEO नियुक्त किया है। ये आपको फैक्ट याद रखना है नियुक्ति के संबंध में। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए, पूर्णिमा देवी बर्मन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पूर्णिमा देवी बर्मन जी को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ की हैं? तो ये असम राज्य की हैं, ये आपको याद रखना है। किस राज्य की हैं? असम राज्य की हैं। किसे मिला है ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024? पूर्णिमा देवी बर्मन। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग E6 चंद्र जांच लॉन्च करेगा? तो ये कौन करेगा दोस्तों? चीन करेगा। चीन चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग E6 चंद्र लॉन्च करेगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, चीन की बात करें, राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अच्छा, अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विलिंग स्टेशन का नामकरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। और चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं चीन के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों, किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, नामीबिया देश के साथ समझौता किया है। तो UPI NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया देश के साथ समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित हुई है? ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई हैं? तो राइट आंसर बताएंगे, ये ग्रीनलैंड में पाई गई है। कहाँ पे दोस्तों? ग्रीनलैंड में पाई गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ खोला है? तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में सबसे बड़ा अपना परिसर कहाँ खोला है? गुरुग्राम हरियाणा में खोला है। ये आपको याद रखना है, भारत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? अमूल क्या है? दूध उत्पादक कंपनी है ना। तो दूध की कंपनी है दोस्तों अमूल। अमूल दूध आपने सुना होगा। तो ये दोस्तों अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका इन दोनों देश की T20 विश्व कप का प्रायोजक बना है अमूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा बैंक भारत के टॉप
5 कंपनियों में शामिल हुआ है। देखिए कौन सा बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों ICICI बैंक। ये आपको याद रखना है, कौन सा बैंक शामिल हुआ है, ICICI बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।